आगे है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम अगर लॉग ले लें या लॉग का यूज कर लें तो हम लोग डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से कर पाते हैं। ठीक, यही सब चीजें हैं जो हम लोगों ने लिमिट्स में नहीं पढ़ी थी। ओके, वही चीज हम लोग यहाँ सारी चीजें पढ़ रहे हैं, एक एक चीज। ओके, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे मुझे कुछ इस फॉर्म की चीज दी हो, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, मतलब यहाँ भी एक्स का फंक्शन और यहाँ भी कुछ एक्स का फंक्शन, तो हम कैसे करेंगे इन सब चीजों? ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे दिया है डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स, ये कैलकुलेट करो। अब अगर आपके दिमाग में ये आता है कि मैं इसमें चेन रूल लगा लूंगा सर, कि एक्स को ले लूंगा वाई की तरह, तो कौन सा एक्स को वाई की तरह लोगे, जरा ये बताओ। अगर आप इसको ऐसे ट्रीट करते हो कि एक्स की पावर एन लिखा हुआ है तो वो एन एक इंटीजर होना चाहिए था, तब तो इस जो यहाँ लिखा हुआ है उसको एक्स की तरह ट्रीट करोगे। ठीक, वो एक इंटीजर होना चाहिए। अगर आप इसको ए की पावर एक्स की तरह ट्रीट करते हो तो जो यहाँ लिखा है वो एक नंबर होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0, बट यहाँ वो फंक्शन है। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आए तो इसका मतलब समझ लेना लॉगरिथमिक यूज होने वाला है। ठीक, क्योंकि आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते कैसे भी तरह। अभी तक जो हम लोग ट्रीट करते थे, इसको एक्स की तरह ट्रीट कर दिया, बाद में जिसको ट्रीट किया उसका कर दिया। यहाँ आप ट्रीट नहीं कर पाओगे ऐसे किसी को एक्स की तरह। ये बात समझ आती है? ओके, अब क्या होता है लॉगरिथमिक कैसे यूज करते हैं? तो जैसे लिखा हुआ है एफ की पावर जी, ठीक, तो इसको बंदा ऐसे लिख सकता है हमेशा, ई रेज टू पावर जी लॉग एफ। कैसे हुआ ये देखो, मान लो मैं एच मान लूँ कि एफ अपॉन एफ रेज टू पावर जी है, दोनों तरफ लॉग ले लूँ, तो लॉग एच क्या बनेगा, लॉग एफ रेज टू पावर जी। एम रेज टू पावर एन का फॉर्मूला होता है लॉग में कि एम बाहर आ जाता है तो जी बाहर आ जाएगा, लॉग एफ हो जाएगा। ठीक, तो मतलब लॉग एच किसके इक्वल आ गया, जी लॉग एफ के। अब मैंने एक चीज और बताई थी लॉग एफ के, कि अगर लॉग हटता है तो क्या लग जाता है दूसरी तरफ, एक्सपोनेंशियल। तो एच क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ जी लॉग एफ। और एच ही क्या था, एच ही था एफ रेज टू पावर जी। मतलब एफ रेज टू पावर जी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज समझ आएगी नहीं आई? तो कभी भी एफ रेज टू पावर जी लिखा हो, ई रेज टू पावर जो पावर है उसको नीचे लाओ, लॉग एफ लगा दो, जो एक्सपोनेंट में है उसको लॉग में लगा दो, जो पावर है उसको नीचे ले आओ, ई रेज टू पावर जी लॉग एफ। क्लियर है? ओके, इसको मैं हटा देता हूं। तो बताना जरा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दिस कैन बी रिटन एज डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर है उसको नीचे लाएं और जो एक्सपोनेंट है उसको साइड में लॉग के साथ लिख दिया। अब देखो कितना आसान हो गया। अब मैं ट्रीट कर सकता हूं कि ये लिखा हुआ ई की पावर एक्स की तरह। यहां पे एक्स किसको ट्रीट करूंगा, इस चीज को ट्रीट करूंगा एक्स के जैसे। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा अगर ट्रीट करूंगा तो ई की पावर एक्स का हो जाता है ई रेज टू पावर एक्स। तो पहले तो ई रेज टू पावर एक्स, फिर जिसको ट्रीट किया है उसको मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। ये चीज समझ आई, क्योंकि इसी को ट्रीट किया एक्स की तरह। तो ये बन गया ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स इंटू, इसमें प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस पहले को रोका दूसरे को रोका और पहले का कर दिया तो बना गया। तो सिंपल सा बना ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स और एक्स इंटू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। खत्म क्वेश्चन। समझ आया कितना आसान है? पावर फंक्शन ई रेज टू पावर फंक्शन लॉग फंक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है एक्स की पावर साइन एक्स, इसका डी डी एक्स बताना है। बहुत आसान, इसको लिख लो डी डी एक्स ऑफ, क्या लिखोगे, ई रेज टू पावर साइन बाहर और लॉग एक्स लिख दिया अंदर। ई रेज टू पावर का क्या हो जाता है, सिंपल ई रेज टू पावर पहले तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू किसको एक्स की तरह ट्रीट किया है, साइन एक्स लॉग एक्स को, तो इसका कर देंगे। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स क्या हो, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो साइन रो का लॉग का किया तो 1/x, लॉग रो का साइन का किया तो कॉस एक्स। एक लाइन में आंसर खत्म। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, डी डी एक्स ऑफ साइन रेज टू पावर लॉग एक्स। फिर फंक्शन की पावर फंक्शन है, ट्रीट नहीं कर पाओगे, तो इसको मैंने लिख लिया डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर लॉग एक्स बाहर और लॉग ऑफ साइन एक्स अंदर। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही हो जाता है, तो पहले तो यही बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक बात और, इसको मैं वापस ये भी लिख सकता हूं, जैसे ये ई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये एक्स रेज टू पावर एक्स लिखा हुआ है। तो अगर लास्ट में आंसर ऐसे आए तो इसको छोड़ना नहीं, परेशान ना होना, ये यही है, क्योंकि मैंने एक्स की पावर एक्स को ही तो ये लिखा था ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स।
तो ई रेस्ट पावर एक्स लॉग एक्स लिखा तो वापस तो हमेशा ये चीज बाहर आ जाएगी। हमेशा अगर लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है तो हमेशा जो फंक्शन स्टार्ट करे हो इसको लिखे हो वापस वापस आएगा, क्योंकि ई रेस्ट पावर बनेगा और ई रेस्ट पावर कब हो जाता है वापस ई रेस्ट पावर वही। ठीक, जैसे यहाँ है ये चीज वापस से बन जाएगी एक्स रेस्ट पावर साइन एक्स। क्लियर, तो ये बन गया लॉग एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये चीज समझ आई? अरे कितना आसान भाई, नहीं समझे क्या? समझ आई। चलो ये वापस से भाई लिखा हुआ है साइन एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया। पहले को रोका, ठीक है जी, दूसरे का किया, दूसरे का मतलब लॉग साइन एक्स का। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस दूसरे को रोका लॉग साइन एक्स और इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये दिख रहा होगा आई थिंक, दिख रहा है। ये बन गया मेरे पास साइन एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का कैसे करोगे? लॉग साइन एक्स को ट्रीट करोगे एक्स की तरह, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स से क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स पहले तो बनेगा। फिर जिसको ट्रीट किया है साइन एक्स को ट्रीट किया तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अरे ये नहीं समझ आ रहा क्या? समझ आ रहा है। लॉग साइन एक्स और इंटू लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। बस इसको थोड़ा सा सजा के लिख लो। सजाओ भैया, सजाने में तो तुम लोग बहुत माहिर हो, सजाने को कह दो बस। फिर देखो लॉग एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट एक्स, पहला सजा, दूसरे को सजाओ लॉग साइन एक्स। कुछ सज नहीं रहा तो ऐसे इसको चुपचाप से लिख दो। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अरे नेक्स्ट एग्जाम्पली डी डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाना क्या क्या बनेगा। सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर रूट एक्स बाहर लॉग एक्स लिख लिया, बोलो हाँ। इसको बन गया वापस से, ये बाहर आ गया डी डी एक्स ऑफ जिसको एक्स की तरह ट्रीट किया था उसको लिख दिया, बोलो हाँ। इसको वापस से यही लिख दिया बिकॉज यही बना हुआ है दिस इंटू, इसको यहाँ लगाओ ठीक, इंटू इसको करा रूट एक्स इंटू लॉग एक्स का, तो प्रोडक्ट रूल, तो रूट एक्स को रोका लॉग एक्स का किया तो 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स को रोका रूट एक्स का किया तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये अब तक आप लोगों को सारे डिफरेंशिएशन ऐसे रटे होने चाहिए खटाखट। रूट एक्स को बोलो तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स के बाद 3/2 को बोलो तो 3/2 इंटू रूट एक्स। ठीक, ऑल राइट। ये इसको काट पाट डाला, काट पीटा तो ये आ गया ए प्लस, इसको लिखा लॉग एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। आगे और सॉल्व करना है तो रूट एक्स को एलसीएम लेके 2 एलसीएम लेके कर सकते हो, अदरवाइज यहीं से छोड़ सकते हो, जैसी जिसकी श्रद्धा। खुश हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी डी एक्स ऑफ, अब ये सारे, अब दिमाग चलाते रहना हमारे साथ साथ कि सारे लॉगरिथम से क्यों कर रहा है साहब, क्योंकि सब फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहे हैं, इस वजह से सारे लॉगरिथमिक से हो रहे हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स। अरे सारे क्यों कर रहा है जी, सारे लॉग वाले से क्यों कर रहा है? क्योंकि सारे फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहे हैं। ओके, तो फिर से अपना फंक्शन की पावर फंक्शन दिखा, जैसे दिखा कूद पड़े डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर कॉस एक्स पहले बाहर किया, कॉस इनवर्स एक्स और लॉग एक्स हो गया इसका। वापस से ये बनेगा ई रेज टू पावर एक्स का होता है ई रेज टू पावर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स को एक्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो ई रेज टू पावर ये रहेगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। फिर जो जिसको ट्रीट किया उसका कर देंगे कॉस इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। ये आगे नहीं बताऊंगा मैं, बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कर लोगे नहीं बच्चा, कर लोगे, गुड। इसको प्रोडक्ट रूल लगा दो, कॉस इनवर्स का पता, लॉग एक्स का पता, प्रोडक्ट रूल लगा, खत्म। एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स। ये अच्छा, चलिए जी कैसे लिखेंगे? ये है और इसकी पावर ये लगी हुई है, इसको ऐसे सोचो। ठीक, x की पावर x रेज टू पावर x लगी हुई है, इसका ऐसा मतलब है 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2। इसका मतलब क्या होगा? कुछ आपको अलग से बताओ ताकि आपको समझ आए ना ये है क्या, इनमें इनमें डिफरेंस क्या है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जैसे 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3। इसका मतलब है 3 रेज टू पावर 3, ठीक, मतलब 27 रेज टू पावर 3।
ठीक, या इसी को लिख सकते हो 3⁻336, दोनों बातें एक है। मतलब क्या होता है, जब a की पावर b की पावर c हो तो वो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 इसकी पहले पावर लगाओ 27, मतलब ये 3 27 आएगा, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। समझ आ गई बात? मतलब ये फंक्शन है और ये उसके ऊपर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे लिखा होता तो मैं ये बोलता फिर ये एक फंक्शन है पहला और ये दूसरा फंक्शन है। समझ लेना डिफरेंस दोनों में। ओके, तो इसको अगर जब मैं लिखूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा, डी डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर, जो ऊपर फंक्शन होता है उसको नीचे लेके आते हैं और इंटू लॉग एक्स लिखते हैं। ये चीज समझ आती है? अब अगर ऐसा होता तो मैं इसको क्या लिखता, ई रेस्ट पावर, जो ऊपर फंक्शन होता है उसको बाहर लेके आते हैं और फिर इसको ऐसे लिखते हैं। तो देखो दोनों में डिफरेंस है, तो प्लीज इसको समझ लेना ध्यान से कि वो चीज और ये चीज दोनों डिफरेंट है और दोनों का आंसर भी डिफरेंट आएगा। क्लियर है बात? ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं। चलिए जी बताइए, पहले तो ई रेस्ट पावर एक्स करेगा, वो तो वही बन जाएगा, तो ई रेस्ट पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर जिसको एक्स माना उसको करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर? ओके, ये तो वही बन जाएगा एक्स रेज टू पावर एक्स। इसका करोगे तो पहले फंक्शन को रोका, दूसरे का किया तो लॉग एक्स का हो गया 1/x, प्लस दूसरे फंक्शन को रोका और पहले का कर दिया डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर। अब एक्स की पावर एक्स का मुझे नहीं पता है, हालांकि मैंने पहले किया है, बट अगर जैसे पहले क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मुझे थोड़ी ना पता है। तो यहाँ पावर 1 है, ऊपर पावर बन जाएगी x-1। ये चीज समझ आई? नहीं है क्या? a की पावर b अपॉन a की पावर c बन जाती है a की पावर b माइनस c, वैसा हुआ x की पावर x, यहाँ x की पावर 1 तो x की पावर x-1। log x और डी डी एक्स ऑफ इसको अलग से कर लेंगे हम लोग, तो मुझे करना है x की पावर x का डी डी एक्स। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की सॉरी ई रेज टू पावर एक्स बाहर लॉग एक्स, ऐसे हो गया। जैसे सिंपल फंक्शन की पावर फंक्शन की तरह करते हैं, तो पहले तो ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स बाहर आएगा, फिर एक्स लॉग एक्स करेंगे तो प्रोडक्ट रूल एक्स का किया, लॉग एक्स का 1/x हो गया, प्लस लॉग एक्स को रोका, एक्स का हो गया 1, तो ये सिंपल से बन गया एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसको यहाँ पुट कर दिया, इसको हटा दें, ये बन गया एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया इतना सा, कितना सा, ये ठीक रहा? अरे बोलो ठीक रहा? ओके, ठीक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स। अब इसका आप लोग करके मुझे बताना, इसको आप लोग ट्राई करना कि क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस समझ आएगा दोनों में। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स। इसका डेरिवेटिव करना है, बहुत ईजी है, दोनों फंक्शन की पावर फंक्शन है, अलग अलग ट्रीट करके कर लो, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, इसको लिख लिया डी डी एक्स डी डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स बाहर लॉग ऑफ, अरे चल जा भाई, लॉग ऑफ लॉग एक्स। समझ आया ना? ऊपर वाला फंक्शन बाहर होता है, नीचे वाले फंक्शन का लॉग लॉग लग जाता है, प्लस डी डी एक्स ऑफ यस ई रेज टू पावर लॉग एक्स बाहर इंटू लॉग एक्स अंदर। ठीक हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब इसके बाद आप करना, चलो मैं कर ही देता हूँ, कहोगे सारे बोल रहे हैं सर, अपने आप करना। चलो पहले का तो ई रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स बाहर आएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स में, ठीक, प्लस इसको दो तरीके से कर सकते हो, ई रेज टू पावर लॉग एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है या फिर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, जैसा आपको समझ आए। ठीक, तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा के तो आप देख ही लोगे, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये है लॉग एक्स पहले तो इस तरह बनेगा, फिर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स लिखा हुआ है, करेक्ट। ओके, ये तो सिंपल फिर से वही लिखा हुआ है, लॉग एक्स की पावर एक्स। इसका जरा करो तो प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये, तो पहले एक्स को रोका, फिर लॉग एक्स का किया, तो लॉग एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का जब करने चलोगे, मतलब ये लॉग एक्स का, तो इसको पहले एक्स की तरह ट्रीट करोगे, तो लॉग एक्स क्या होता है 1/x, तो पहले तो वो नीचे आएगा, 1 लॉग एक्स नीचे आएगा, फिर जिसको ट्रीट किया, किसको ट्रीट किया, लॉग एक्स को ट्रीट किया। अब इसका करोगे तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। ये चीज समझ आई? नहीं समझ आई? समझ आई। प्लस अब लॉग एक्स को रोक लेंगे, लॉग
एक्स को रोक लिया और एक्स का कर दिया तो 1 हो गया, इतना चीज समझ आया। प्लस ई रेस्ट पावर लॉग लॉग एक्स वापस लिखा हुआ है एक्स की पावर लॉग एक्स, क्योंकि ई रेस्ट पावर तो वही बन जाता है ना। इसका बताओ डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स को ट्रीट करो किसी तरह एक्स की तरह, तो ये एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, अरे एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ और कुछ नहीं, तो इनटू एक्स का स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2 इंटू जिसको एक्स माना है लॉग एक्स को माना है, इंटू जिसको एक्स माना है उसका कर दिया, लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, खत्म। ये एक्स कैंसिल, बना क्या लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, ये एक ब्रैकेट में प्लस एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स माइनस 1, क्योंकि ये वाला यहाँ पे पावर 1 है, इंटू 2 इधर कर दिया, लॉग एक्स और लिख दिया, आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन इस पे। लास्ट क्वेश्चन, एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। नॉट लास्ट, इसके बाद एक दो और करेंगे थोड़े से। फिर से भाई पावर हो तो मैं लिख लेता हूं ई रेज टू पावर, या सबसे पहले ये कर लो डी डी एक्स लगा लो, तो जब डी डी एक्स लगाओगे तो क्या बनेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू, इधर डी डी एक्स लगाओगे तो 0 बन जाएगा, ये चीज समझ आती है। अभी तक सारे फंक्शन की पावर फंक्शन थे, जब बट जितने भी थे उनमें एक्स ही रहा था, जैसे एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर ई की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, यहाँ एक्स की पावर वाई आया है या वाई की पावर एक्स आया है, तो बस कुछ नया नहीं है, जैसे इम्प्लीसिट फंक्शन था सेम वैसा यहाँ पे करेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या, पहले तो डी डी एक्स ऑफ इसको क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, ई रेज टू पावर वाई बाहर किया, लॉग एक्स अंदर हो गया, प्लस डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स बाहर किया, लॉग वाई अंदर हो गया, इज इक्वल टू 0। बताना जरा, इसका तो पहले तो यही बाहर आ जाएगा लॉग एक्स इंटू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई को रोका लॉग एक्स का किया तो 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स को रोका और वाई का किया तो सिंपल डी वाई बाई डी एक्स आ गया, क्योंकि वाई का आगे तो कुछ कर नहीं सकते, वाई पता ही नहीं है। ठीक, प्लस आगे आ जाओ ई रेज टू पावर एक्स लॉग वाई, इसका कर रहा हूं इंटू प्रोडक्ट रूल, एक्स लॉग वाई का किया, लॉग वाई को तो लॉग एक्स की तरह ट्रीट करो, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन वाई, इंटू जिसको एक्स की तरह ट्रीट किया वाई को, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, प्लस लॉग वाई इंटू एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये दिख रहा है, अरे दिख रहा है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ होता है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, तो दिस इंप्लाइज, इसको वापस से लिख लो क्या, एक्स की पावर वाई अंदर बनेगा वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको जरा लिखो ई रेज टू पावर, इसको वाई रेज टू पावर एक्स लिख सकते हो, तो बनेगा वाई रेज टू पावर एक्स, ये क्या होगा एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल 0। डी वाई बाई डी एक्स वाले एक पास, बाकी सब दूसरे पास, बाकी सब दूसरी जगह, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स की रेज टू पावर वाई लॉग एक्स प्लस, एक तो यहाँ से आएगा, ठीक, दूसरा यहाँ से आएगा, तो वाई रेज टू पावर एक्स एक्स बाई वाई प्लस, बाकी ये वाला टर्म हटेगा अलग से, तो एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई, ये चीज समझिए कहाँ से आई है, नीचे भी एक्स है, एक्स की पावर 1 वाई माइनस 1 बन जाएगा, प्लस वाई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल 0। बस डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी एस इक्वल माइनस टाइम्स एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई। ठीक, फर्दर सॉल्व करने के आए तो कर सकते हो, जैसे वाई यहाँ से कॉमन लेके एलसीएम लेके थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहीं से छोड़ सकते हो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x की पावर y इज इक्वल टू साइन y की पावर x। बोल रहे हैं कि डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करके जल्दी मेरे मुंह पे फेंक के मारो। चलो भाई, सबसे पहला दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लिया, cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन y रेज टू पावर x।
इसको कैसे लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर वाई बाहर किया, लॉग कॉस एक्स हो गया, प्लस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स लॉग साइन वाई। बोलो यहां तक समझ आया? अरे नहीं आया तो बताओ। आया, चलो इसका तो वापस से वही हो जाएगा, ई रेज टू पावर वाई लॉग कॉस एक्स इंटू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या बनेगा, वाई लॉग कॉस एक्स करोगे तो कॉस एक्स को ट्रीट करोगे एक्स की तरह, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो पहले तो 1/ कॉस एक्स नीचे आएगा, आ गया। फिर cos x को ट्रीट किया था, cos x करोगे तो माइनस का sin x बन जाएगा। यहां तक समझ आया? ओके, प्लस log cos x को रोक लिया, इंटू y का किया तो बना dy बाई डी एक्स इक्वल्स, इधर ये पहले तो ऐसे ही बन जाएगा log sin y। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अंदर, तो पहले x को रोका, sin log sin y का किया, तो log sin y का मतलब, चलो मैं कर देता हूं इधर, log sin y का, नहीं तो बहुत कंफ्यूज कर जाओगे। log sin y का डी डी एक्स करना है, कैसे करोगे, log x का जानता हूं होता है 1/x, तो होगा 1/ पहले तो sin y, इधर लिखता हूं 1/ sin y, अरे चल जा भाई, 1/ sin y इंटू sin y का करना है, तो sin x का पता है, तो sin x का क्या होता है cos x, तो बनेगा cos y, ठीक, इंटू y का करना है, तो y का बनेगा dy बाई डी एक्स। ये चीज समझ आई? मतलब cot cos अपॉन sin क्या बनेगा, cot एक y इंटू dy बाई डी एक्स। क्लियर है? तो इसको लिखूंगा cot y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस अगले टर्म को रोक लिया, अगला टर्म क्या था, log sin y को रोका और x का किया तो 1 हो गया, तो log sin y को रोका और उसका किया तो 1 हो गया इंटू 1। ठीक, मुझे क्या चाहिए, मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स वाले साले सेपरेट करूंगा एक तरफ। ये वापस से लिखा हुआ है cos y cos x रेज टू पावर y, ठीक, इंटू वाई अपॉन cos x इंटू माइनस साइन एक्स। ये मैं जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स उनको सेपरेट कर रहा हूं, ठीक, और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स यहां से आएगा, ठीक। तो ये वापस से लिखा हुआ है क्या, साइन वाई रेज टू पावर एक्स, तो इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस साइन वाई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग साइन वाई इक्वल्स, अब इधर डी वाई बाई डी एक्स वाले सेपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये रहा, तो ई रेज टू पावर एक्स लॉग साइन वाई क्या है, साइन एक्स की पावर वाई, तो साइन वाई की पावर एक्स, साइन वाई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स कॉट वाई। चल नहीं रहा भाई, फिर इधर से ये चीज उधर गई, माइनस का बनेगी, माइनस का क्या आएगी, ई रेज टू पावर वाई लॉग कॉस एक्स लिखा हुआ है कॉस एक्स रेज टू पावर वाई, तो कॉस एक्स रेज टू पावर वाई, और उधर गया तो ये टर्म जा रहा है, ये लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स, इसको अपॉन में कर दो, आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब मैं अगला टर्म नहीं लिखूंगा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, देखो इसमें थोड़ा और इसको अच्छे से हम लोग सजा सकते हैं, कैसे, देखो ऊपर ये दिया हुआ था दिस वन, ये देखो ये दिया था दिस टर्म, सॉरी ये कि cos y cos x रेज टू पावर y की वैल्यू जो है वो sin y रेज टू पावर x है, तो हम लोग जहां जहां cos x रेज टू पावर y है ना, वहां हम लोग ये वैल्यू रख लेंगे, ये वाली वैल्यू, बस इसको थोड़ा सजाने के लिए, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में ये वाला टर्म ना हो के कुछ सिंपलीफाई दी हो, तो आपको क्वेश्चन का यूज कर लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वहां से कुछ कंडीशन आपको मिल जाएगी, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा अच्छा बन रहा है मेरे हिसाब से। तो इसकी जगह लग दिया साइन वाई रेज टू पावर एक्स, तो क्या बना, साइन वाई रेज टू पावर एक्स, ठीक। अच्छा, इसको लिखूंगा तो माइनस टाइम्स बाहर लगेगा, और वाई और साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ है टेन एक्स माइनस ये साइन वाई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग साइन वाई, यहां तक समझ आता है, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। फिर से साइन, इसको तो ऐसे पढ़ा रहने दूंगा, साइन वाई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स कॉट वाई माइनस कॉस एक्स रेज टू पावर वाई की जगह साइन वाई रेज टू पावर एक्स, साइन वाई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स
ये चीज समझ आती है, ठीक। अब साइन वाई रेस्ट टू पावर एक्स कॉमन ले लो सब जगह से, तो यहां जब साइन वाई रेस्ट टू पावर एक्स कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का वाई टेन एक्स माइनस का लॉग साइन वाई, ये चीज समझ आई। इक्वल्स मिलेगा, इधर से जब साइन वाई रेज टू पावर एक्स कॉमन लूंगा तो अंदर होगा एक्स कॉट वाई माइनस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। ये वाला टर्म खत्म, तो सिर्फ क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको माइनस कॉमन कर लिया, वाई टेन एक्स प्लस लॉग साइन वाई अपॉन एक्स कॉट वाई माइनस लॉग कॉस एक्स। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ओके। इसलिए बताया क्योंकि उसमें एक टर्म हमको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन से यूज करके हम लोग काट पीट सकते हैं, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन फर्दर बताया। अदरवाइज आप वही अपना डी बाई डी एक्स निकालने के लिए रेज टू पावर करके और अपना डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया। क्लियर है? ऑलराइट, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, नहीं पूरा, लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है इस वजह से नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन इज, ये है क्योंकि कब यूज आने वाला है ये मैं बताने वाला। देखो, अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 2x माइनस 3 रेज टू पावर 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 2/3, और बोल रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखो, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल यूज करोगे तो पहले डिवीजन लगाओगे, उसके बाद पहले को रोकोगे, दूसरे के लिए आप फिर से क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर आगे बढ़ोगे। एक ये तरीका है। कभी भी ऐसे पावर्स में बार बार बहुत सारी चीजें आ जाए ना, तो हमेशा एक दिमाग रखो कि लॉग ले लिया करो। लॉग से चीजें बहुत शांत बन जाती हैं। जितनी भयानक ज्वाला जल रही ना पावर्स की, ये पावर वो पावर, जैसे लॉग लेते सब समेट के पास में, बिल्कुल लॉग का ये खेल है। ठीक है, जैसे अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं, लॉग वाई, और इधर भी ले लिया लॉग दिस होल थिंग, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटू 2x माइनस 3 रेज टू पावर 1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 2/3। करेक्ट? अच्छा, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आई थिंक मैंने पहले भी आपको बताई है। लॉग m इंटू एन बन जाता है लॉग m प्लस लॉग n। दूसरी प्रॉपर्टी लॉग m अपॉन n बन जाता है लॉग m माइनस लॉग n। तीसरी प्रॉपर्टी लॉग m रेज टू पावर n, नीचे कूद जाता है n और लॉग m बन जाता है। ठीक, इतनी अभी सफिशियंट है। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले अपॉन में लिखे हुए दो चीजें, तो लॉग माइनस में चला जाएगा, तो सबसे पहले ये चीज ऐसे कुछ बन जाएगी कि लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बाद में पूरा लिख दूंगा। ठीक, अच्छा। न्यूमरेटर के दो पार्ट है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों प्रोडक्ट में है तो प्लस में निकल जाएंगे, तो लॉग न्यूमरेटर फर्स्ट पार्ट प्लस लॉग न्यूमरेटर सेकेंड पार्ट। ये चीज समझ आ रही है? ये फर्स्ट पार्ट है ये, और ये सेकंड पार्ट है। ओके, क्योंकि ये प्लस में लिखे हुए इस वजह से ऐसा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई में लिखे हुए तो प्लस में बदल गए हैं, माइनस आगे जो लिखा हुआ था लॉग डिनोमिनेटर। ठीक, अब जरा यहां लिख लो सारी चीजें, तो लॉग न्यूमरेटर 1 मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, वो समझ आता है, प्लस लॉग 2x माइनस 3 रेज टू पावर 1/3 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 2/3। देखो कितना आसान बन गया। अभी और बाहर आएगा, लॉग समथिंग की पावर समथिंग लिखी हुई है तो 1/2 और बाहर कर लो, अंदर बचा लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, लॉग 1 m प्लस n कुछ नहीं होता, ये मत सोचना कि लॉग इसका कुछ फॉर्मूला होता है, नहीं नहीं नहीं, इसका कुछ फॉर्मूला नहीं होता, अदरवाइज मैं इसको सेपरेट कर देता, फिर इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ओके, प्लस अब फिर पावर लिखा हुआ है तो पावर नीचे हो जाएगी और लॉग अंदर चला जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, फिर पावर है 2/3 बाहर किया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, ये सब चल रहा है किसके इक्वल, लॉग वाई के इक्वल। ओके, ये समझ आई? ओके, अब कितना आसान हो गया डेरिवेटिव करना, देखो कितना आसान हो गया। अगर ये पता है तो कितना आसान हो गया है, देखो इधर डी बाई डी एक्स लगाओगे, डी एक्स
और इस सब में डी डी एक्स लग जाएगा, मतलब यहां लग जाएगा डी डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहां लग जाएगा डी डी एक्स और यहां लग जाएगा डी डी एक्स। अरे लग जाएगा कि नहीं? इसका करोगे तो 1/y, क्योंकि y को x की तरह ट्रीट करोगे, नीचे आया और फिर dy बाई डी एक्स बन गया। ठीक, इसको 1/2 बाहर किया, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले तो ये बाहर नीचे होगा और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0 माइनस और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1/3। फिर log की जैसे ये चीज पहले नीचे बाहर नीचे होगी, अपॉन में आएगी, क्योंकि log x का होता है 1/x। ठीक, ये नीचे आ गए और 2x माइनस 3 का करोगे तो 2x का 2, x का 1 हो गया, -3 का 0, -2/3। पहले ये चीज नीचे आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, खत्म। इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा अच्छा सा सजा के लिख लो और y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। और y की पहले वैल्यू पुट कर दो, वो वाली जो अपॉन में बहुत सारी चीजें थी, dy बाई डी एक्स आ गया। तो कभी भी ऐसे बहुत से एक्सपोनेंट आपको ऐसे मिले कि समथिंग की पावर समथिंग इनटू समथिंग की पावर समथिंग अपॉन समथिंग की पावर समथिंग, तो उसमें चुपचाप से लॉग लगा दो, शांत बना लो उसको। क्लियर है? ओके, तो ये बताना था मुझे लॉगरिथमिक का। अदरवाइज आपको फंक्शन की पावर फंक्शन दिख रही है तो ई रेज टू पावर दैट फंक्शन लॉग दैट फंक्शन। क्लियर? ओके, ये रहा हमारा लॉगरिथमिक का पूरा। अब आगे आते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनफिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज मतलब जैसे ऐसे लिखा हुआ है, एक फंक्शन है डी डी एक्स, मुझे करना है ऐसे डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जा रहा है। मतलब 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर रेज टू पावर रेज टू पावर रेज टू पावर। ठीक, अब ऐसे ऐसे इनफिनिट सीरीज का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो वो एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है, सबको पता है, अकेला मैं नहीं बता रहा हूँ, सारे जानते हैं। देखो, अगर मैं इसको मानूं y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 डॉट 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 बहुत सारे, तो क्या वापस से ये चीज अगर मैं इसको छुपा लूं, इसको अगर हटा दूं, तो वापस से वही लिखा हुआ है जो पहले लिखा हुआ था? नहीं समझे अभी? फिर से देखो, 2 की पावर 2, उसकी पावर 2, फिर पावर 2, फिर पावर 2, फिर पावर 2, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक, अब मैंने इसको छुपा लिया, इसको छोड़ो, इसको छुपा दिया, बताओ वापस से वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो पहले था? अरे जो ये था वही ये है। क्लियर ना? इसका मतलब अगर मैं इसको y लेता हूं, इसको y लेता हूं, तो ये वापस से y बना हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? y, मतलब y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर y है। ये चीज समझ आती कि नहीं आती? अरे बोलो, ये चीज समझ आती कि नहीं आती? गुड, अगर इतना चीज समझ आती है तो सारा क्वेश्चन खत्म है। ऐसे ही इधर आ जाओ, अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स एक्स रेज टू पावर डॉट डॉट डॉट, तो इसको क्या मैं बोल सकता हूं वापस से ये जो चीज लिखी हुई है ये वापस से y लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y लिखा हुआ है। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स बताना है बस, क्योंकि मुझे क्या बताना था? मुझे ये बताना था ये चीज, और ये चीज कुछ और नहीं है, ये इसी को तो मैंने y माना है, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ y, बिकॉज इसी को मैंने y माना है, इस चीज को मैंने y माना है। क्लियर? मतलब डी वाई बाई डी एक्स बताना है, इसको ना देख के, इसको देख के, इस चीज को देख के मुझे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ? तो अगर कभी भी आपको सीरीज मिल जाए तो एक टर्म छोड़ के बाकी सारी चीज को वापस से y लिख दो और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो। बोलो क्लियर है ये बात? ठीक है, ये मैं पहले करके दिखाता हूं, आगे फिर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू, मैंने माना x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x डॉट डॉट डॉट, तो यहां से मुझे मिला y इज इक्वल टू x रेज टू पावर y। ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू x रेज टू पावर y, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स ले लिया, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। इसको तो वैसे पढ़ा रहने दिया, और इसको मैं जानता हूं कैसे लिखना चाहता हूं मैं, e रेज टू पावर, फंक्शन की पावर फंक्शन बन गई y log x, तो इसका डेरिवेटिव कर दिया। क्या होगा? पहले तो ये ऐसे ही बाहर आएगा, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ y log x। ये चीज समझ आती है क्योंकि उसको मैं x की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, अब x का करने जा रहा हूँ, e रेज टू पावर y log x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, y इंटू लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x प्लस लॉग एक्स को रोकेंगे, और y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज क्लियर है? ओके, ये आया डी वाई बाई डी एक्स। सारे डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ सेपरेट कर लो, तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स इधर था ही, मतलब 1 माइनस इधर से जो आएगा वो माइनस होकर इधर आएगा, मतलब ई रेज टू पावर y log x
log x इंटू log x, ये चीज इधर आ जाएगी, इधर क्या बचेगा e रेज टू पावर y log x इंटू वाई बाई एक्स, ये चीज समझ आती है। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स, ई रेज टू पावर वाई लॉग एक्स को क्या लिखोगे, वापस एक्स की पावर वाई लिखा हुआ है और कुछ नहीं, तो ये है एक्स की पावर वाई। अरे बोलो, अरे नहीं समझ आ रहा, ठीक है, लॉग एक्स इज इक्वल टू ये एक्स की पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स, तो डी डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर वाई लॉग एक्स। अब y की वैल्यू रखना चाहो तो y की वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, हालांकि इसके क्वेश्चन पूछते नहीं, एक्स रेज टू पावर डॉट 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 इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स डॉट डॉट डॉट, ठीक, अपॉन एक्स अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर डॉट 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 लॉग एक्स। ठीक, यहां तक समझ आया, यहीं से छोड़ सकते हो या थोड़ा सा और कर सकते हो, ये और ये वापस से वही लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ रहे हो ना, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वापस से y लिखा हुआ है, ये भी y लिखा हुआ है अपॉन x अपॉन 1 माइनस वाई लॉग x लिखा हुआ है, बस हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस वाई लॉग x, आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है। देखो क्यों बता रहा हूं मैं ये चीज, क्योंकि आपको ये दिखेगा कि ये x की पावर y है, लेकिन x की पावर y कुछ और नहीं है, ये y ही लिखा हुआ है। स्टार्ट में देखो, स्टार्ट में चाहे देख लो, वहां से भी बता बोल सकते हो आप कि ये रहा, ये रहा, x की पावर y कुछ और नहीं है, वो y ही है, तो यहाँ पे जब x की पावर y दिखेगा ना तो मैं इसको y की तरह ट्रीट करूंगा, तो ये y बन गया, यहाँ से देख सकते हो, ये अगर y यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख गया तो ये लिखा हुआ है y इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर y फिर से y लॉग x। क्लियर, तो यहीं से कर सकते हो, तो x की पावर y दिखे तो y है। क्लियर, ओके, अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि पूछते नहीं है इस पे क्वेश्चन, इवन दो हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ताकि आपको वो एक फील आ जाए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x डॉट डॉट डॉट। अब ए रेज टू पावर x एक टर्म मिल गया, जैसे एक टर्म मिला खत्म, ऐसे मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x रेज टू पावर y, बोलो ए रेज टू पावर x रेज टू पावर x, ए रेज टू पावर x रेज टू पावर x, ऐसे बना है, ठीक, तो ए रेज टू पावर x की पावर आगे जो भी सीरीज है वो सारी y है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन खत्म, इतना कर लिया तो कर लोगे, इसके बाद क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स और इधर डी बाई डी एक्स लगाओगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर वाई, बाहर करेंगे लॉग ए रेज टू पावर एक्स, कर दो, इसके बाद कर लोगे ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, नो नो नो, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस, ऐसा है, समझ रहे हो, मतलब अब देखो ध्यान से देखना इसको, क्या कैसा है, कितना अच्छा है ये, मतलब 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 3, इसको सॉल्व करोगे ना तो कुछ बड़ी चीज बनेगी भाई साहब। बस आपको ढूंढना है कि वो टर्म कौन सा है जिसके बाद मैं उसको छोड़ सकता हूँ, जिसके बाद मैं वाई लिख सकता हूँ उस चीज को, बस वो टर्म ढूंढ ले गए तो काम बन गया। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो आपको रिपीटिंग दिख रहा है कि ये रिपीट कर रहा है, उस पहले वाले को चुपचाप से छुपा लो, जितना पहला है उसको, मतलब इतने को, जैसे मैं यहां बोलूं तो मैं इतनी चीज को छुपा लूंगा, ठीक, इतनी चीज को छुपा ली। अब बाकी क्या दिख रहा है तो मैं इसको हटा ही देता हूं, इसको मैं यहां से हटा दूं, इतनी चीज छुप गई। अब क्या दिख रहा है, कहां से वापस से ई रेज टू पावर एक्स दिख रहा है, ई रेज टू पावर एक्स यहां से दिख रहा है, यहां से, इसका मतलब यहां से लेके ये वाली पूरी चीज वाई बनी हुई है। अगर जो भी टर्म आपको रिपीटिंग दिखा उसको चुपचाप से छुपा लो, बाकी टर्म देखो वही टर्म वापस से कहां से शुरू हुआ है, जैसे ई रेज टू पावर एक्स था पहला टर्म, अरे भूल गए क्या, ये ई रेज टू पावर एक्स ही था प्लस समथिंग, राइट, तो ई रेज टू पावर एक्स को छुपा लिया, वापस से देखा ई रेज टू पावर एक्स कहां से स्टार्ट है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ई रेज टू पावर एक्स रिपीट कर रहा है ठीक, इसका मतलब ये लिखा हुआ था y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस प्लस है बीच में, और कहां से y है, आगे से y है पूरा, कितना अच्छा है। ठीक, हो गया क्वेश्चन खत्म, इतना आ गया क्वेश्चन खत्म। क्या करोगे, दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स ले लोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, ये बनेगा दिस इंप्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। अब इसको वापस करने में कुछ लिख लेना, ठीक, क्योंकि वो फंक्शन, अरे तुम लोगों का मूड कुछ अलग है कि कहाँ दिखा है, समथिंग की पावर समथिंग, उसको लिख लो, इसको आप लोग ऐसे ही लिखोगे नेक्स्ट टाइम, नहीं ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई लॉग ई, बेवकूफ हो अगर ऐसे लिखोगे। अरे वो तब होता था बाबू जब फंक्शन नीचे लिखा हो, कुछ एफ एक्स लिखा हो, उसकी पावर जी एक्स लिखा हो, यहाँ तो ई है ना, वो नंबर है, उसको लिखने की कौन जरूरत है। ओके,
ठीक, तो कहाँ गया, हाँ, इक्वल्स ई रेस टू पावर, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इसको मैं नीचे करता हूँ ना थोड़ा, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, इसका बताओ डिफरेंशिएशन। तो ई रेस टू पावर एक्स का क्या होता है, पहले तो ई रेस टू पावर एक्स हो जाता है, अब एक्स प्लस वाई को माना है, एक्स की तरह ट्रीट किया है, तो एक्स का हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, तो इधर से 1 रहेगा, उधर से आएगा तो माइनस ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई आएगा, इधर कितना बनेगा, ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई, दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई। वो टर्म पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, जैसे एक्स रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर एक्स में दिखा एक्स रिपीट कर रहा, मैंने इसको छुपा लिया, इसको जैसे ही छुपाया मुझे दिखा यहाँ के बाद सारा वापस से एक्स रिपीट किया, ये वाई है, मतलब ये लिखा हुआ था एक्स की पावर वाई। ओके ओके, अब बस मैं टर्म बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा क्या है, ये एक बार टर्म मिल गया, आगे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन डॉट डॉट डॉट, ऐसे चला जा रहा है। चलो बताओ क्या दिख रहा है कि x रिपीट कर रहा है, ठीक, x रिपीट कर रहा है, क्या x प्लस समथिंग रिपीट कर रहा है, सोच के देखो, x रिपीट कर रहा है। चलो x को छुपा लिया, ये था x, इसको हटा लिया, ठीक, अब वापस से x देखना कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इसके आगे जितनी भी चीज होगी, अरे यहां से लेके यहां तक ये सारी y है, ये सारी y है वापस से, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ था, y इज इक्वल टू एक्स, ये वाला x प्लस 1 अपॉन वाई। अरे नहीं समझ आया क्या, x देखा रिपीट कर रहा, उसको छुपा लिया, नेक्स्ट टाइम देखा x कहां से स्टार्ट हुआ, जैसे स्टार्ट हुआ वहां से एक लाइन खींच दी और पूरा बना दिया खेत अपना, बोला ये y है, ठीक, हो गया क्वेश्चन खत्म। कितना आसान है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन वाई, इसको करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका करोगे तो 1 अपॉन वाई को 1 अपॉन एक्स की तरह ट्रीट करोगे तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर बन जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को एक पास कर लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इधर बनेगा 1, तो दिस इंप्लाइज डी वाई, ये मैं सब बता दे रहा हूँ, तुम लोग हो बदतमीज, खत्म। ठीक, नेक्स्ट, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, अब इसके बाद अगर कोई बता ले जाए तो मैं मान जाऊं कि हाँ अब उसको समझ आ गया, इसमें अगर आपने सही बता लिया मतलब आपको समझ आ गया। क्या दिख रहा है, साइन कॉस 1, तीन चीजें रिपीट करती हुई दिख रही हैं, 1 रिपीट हो रहा है बार बार, साइन रिपीट हो रहा है, कॉस रिपीट हो रहा है। पहला रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है साइन से, पहले साइन रिपीट हुआ, फिर 1 रिपीट हुआ, फिर कॉस रिपीट हुआ, तो वो तीन चीजें रोक लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे क्या साइन वापस से कहां से रिपीट होने वाला है, क्लियर ना। तो तीन चीजें हमने रोकी, साइन, 1 और कॉस, ये तीन चीजें वापस से रिपीट हो रही है, मुझे ये देखना कितनी चीजें रिपीट हो रही है, 1 1 रिपीट हो रहा है, साइन साइन रिपीट हो रहा है, कॉस कॉस रिपीट हो रहा है, स्टार्ट हुई है साइन से रिपीट होना, ठीक है, इन तीनों चीजों को हमने हटा लिया, ये रुक गया, ये रुक गया, ये रुक गया, ठीक है, यहाँ एक प्लस लगा था वो भी उड़ा दिया, क्या मैंने प्लस लगा था, ठीक। अब देखना है वापस साइन कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, बस यहीं पे एक अपना रेक्टेंगल बना लिया कि ये वाली पूरी चीज मेरी वाई है, ये मैंने बोल दिया। इसका मतलब वाई कैसे लिखूंगा, वाई लिखूंगा, यहाँ क्या था, साइन था, यहाँ था 1, यहाँ था कॉस, तो लिखूंगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, अभी और चलेगा 1 प्लस अब वाई, इस पूरे वाली जगह वाई, ये मेरा बन गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन, इसको एलसीएम लोगो 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, क्लियर। ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। अब इसको चाहे मल्टीप्लाई इधर कर दो थोड़ा सा और आसान बन जाएगा, और फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा, मतलब ये वाली चीज मल्टीप्लाई होने जा रही है इससे, और इधर अपॉन में 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होने जा रही है, ठीक। ये इसके इक्वल है इंस्टेड ऑफ इम्प्लाइज, तो इधर होगा मल्टीप्लाई, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स, और इधर आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई। अब डी डी एक्स लगा दो, आंसर पा लो, क्लियर है, ओके।
लास्ट क्वेश्चन इस पे। ये कितना आसान हो गया नहीं? टर्म देखना, एक बार टर्म मिल गया आंसर कर लोगे, अदरवाइज नहीं भैया, कोई नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। log x log x log x चला जा रहा है, बताओ log x दिख रहा है, रूट दिख रहा है, वापस से रिपीट होने, दो चीजें दिखी, रूट दिखा और log x दिखा, वापस से रूट कहां से बना वो मुझे देखना है। तो पहला तो रूट दिखा और log x दिखा, ये दोनों चीजें मुझे छुपा लेनी है, बाकी देखना है रूट वापस से कहां से स्टार्ट हुआ है। तो रूट स्टार्ट हुआ यहां से, इसका मतलब ये वाली पूरी चीज क्या लिखी हुई है, y, ठीक। तो ये है y इज इक्वल टू रूट ऑफ log x, पहला तो रूट रहेगा, फिर log x रहेगा, प्लस रहेगा, उसके बाद जो आगे की चीज रहेगी वो पूरी y बन जाएगी, बस खत्म हो गया। इधर स्क्वायर लगा दो, log x प्लस वाई लिख लो, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, तो इधर आएगा 2y dy बाई dx, आप करना, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ये आएगा dy बाई dx एक तरफ लेके जाओगे तो 2y माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1 इंटू x। ये आंसर हो गया, क्लियर कर लोगे, बहुत आसान है भाई, ये मेरे भाई बहुत आसान है। अब आगे आते हैं, अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन कुछ नए नहीं है, जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, वैसे ही पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं कि अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट एक्सप्रेस करके ना गिवन हो, पैरामीटर के फॉर्म में गिवन हो। पैरामीटर के फॉर्म में गिवन का मतलब, जैसे देखो मैं बोल दूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इंस्टेड ऑफ इट मैं बोल दूं y इज इक्वल टू टी स्क्वायर और x इज इक्वल टू टी। अब ये जो बना है दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, देखो वापस से t की वैल्यू t इज इक्वल टू एक्स है, यहां रख दो t की जगह x, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, वापस यही फंक्शन बन गया, बट इसको मैंने पैरामीटर में लिख दिया, मतलब x को कुछ लिख दिया t के फंक्शन में, अब यहाँ t नहीं होगा, कुछ t का फंक्शन भी हो सकता है, और y को कुछ t का फंक्शन लिख दिया, ताकि दोनों अलग अलग एक कर्व को रिप्रेजेंट करें लेकिन साथ मिलकर एक चीज रिप्रेजेंट करने लगे, उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक। मतलब इंस्टेड ऑफ y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में देखे एक पैरामीटर इन्वॉल्व कर लेते हैं t u x, नया कुछ वेरिएबल, और बोल देते हैं ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। क्लियर? जैसे हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा था कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू टी, या लैम्डा, एक पैरामीटर था, तो उसके पॉइंट्स क्या थे, ए एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई वन प्लस बी लैम्डा। तो ये लैम्डा क्या था, एक पैरामीटर था। तो ये जो इक्वेशन है ये पैरामीट्रिक फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है लाइन की, मतलब इसी को मैं लिख दूं x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस ए लैम्डा, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस बी लैम्डा एंड z इज इक्वल टू जेड वन प्लस सी लैम्डा। तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन ही रिप्रेजेंट कर रही है, बस पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन है और कुछ नहीं है। मतलब एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया बट वो कर्व वही है। ये चीज समझ आई? ओके। अब मुझे वही कर्व पढ़ना है कि पैरामीट्रिक फॉर्म के जब कर्व आ जाते हैं तो उनको हम लोग उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो देखो कितना आसान है इसका डिफरेंशिएशन निकालना। बस एक फॉर्मूला याद रखो कि dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो हम लोग dy बाई डी टी, अगर वो t के टर्म में है, अपॉन dx बाई डी टी कर देंगे। बस इतना पता है तो सारे क्वेश्चन खत्म है, फालतू की ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जैसे एग्जाम्पल कर्व दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू टी। ठीक, अगर मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन होता तो चलो बताओ dy बाई डी एक्स क्या बताते हैं आप, 2x बता देते चुपचाप से, दोनों तरफ ddx लगा दो 2x आ जाता। अब पैरामीट्रिक फॉर्म से कैसा होगा, सबसे पहले dy बाई डी टी बताओ तो क्या हो जाएगा 2t, dx बाई डी टी बताओ तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना है 2t, dx बाई डी टी कितना है 1, t की जगह क्या रख सकते हो 2x, क्वेश्चन खत्म। देखो वहां भी यही है वहां भी यही है बस। हालांकि यहां ना आपको लगा होगा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, डायरेक्ट तो आ रहा है, ठीक है अच्छी बात है। यहाँ बहुत छोटी सी चीज है, जब बड़े पैरामीटर्स आएंगे ना तब लगेगा कि हाँ पैरामीटर का यूज है, पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज अच्छा खासा आता है। ठीक, वो बाद में पता चलेगा। ये आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे अभी हम लोगों ने कॉस साइन वाले पढ़े, कभी कभी हम लोग पुट कर लेते थे y इज इक्वल टू एक्स बाई टू करके, उसके बाद सॉल्व करते थे। तो ये वही है, एक हम लोग नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर लेते थे, बाद में उसको पुट कर देते थे, कुछ है वैसा ही है। यहाँ पे पैरामीटर का ऐसे ही हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो कभी भी यहां से कैसे पता चलेगा पैरामीटर है, कभी भी आपको y और x कोई एक नए वेरिएबल के फॉर्म में गिवन होगा और आपसे पूछेगा कि dy बाई डी एक्स बताओ, मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव बताओ इस नए पैरामीटर का यूज करके, तो आप हमेशा जान लेना वो पैरामीट्रिक फॉर्म है। क्लियर? आते हैं क्वेश्चंस पे।
एक्स इज इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा, वाई इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक, पाई बाई 3 पे मुझे dy बाई डी एक्स बताना है। पैरामीट्रिक फॉर्म है क्योंकि एक नया थीटा दिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले dx बाई डी थीटा, तो दोनों तरफ डी थीटा लगा देंगे तो a बन जाएगा, इधर d बाई डी थीटा आ जाएगा एंड सेक क्यूब थीटा। चलो बताओ ये कितना बनेगा। सेक क्यूब का नहीं पता है बट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का पता है, तो एक्स क्यूब का क्या होता है, जैसे एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो पहले तो हो गया 3x स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा इनटू, अब सेक थीटा का, क्योंकि इसको मैंने x माना था, x की तरह ट्रीट किया था, तभी तो एक्स क्यूब बना था, राइट। अब सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, मतलब पूरा पूरा क्या बना 3a सेक रेज़ टू पावर 4 थीटा इंटू टेन थीटा। ये भी बात समझ आई। ऐसे ही dy बाई डी थीटा निकालो तो क्या बनेगा b डी बाई डी थीटा ऑफ टेन क्यूब थीटा। टेन क्यूब थीटा का नहीं पता बट x रेज़ टू पावर 3 का पता है, तो वैसे यहाँ बन जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा का करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सिंपल से ये बन गया 3b सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। बोलो समझ आया। अब dy बाई डी एक्स बताना है तो क्या बनेगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई, अरे dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा जल्दी बताओ 3b सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 3a सेक रेज़ टू पावर 4 थीटा इंटू टेन थीटा। बोलो ये टेन खत्म, ये सेक और यहाँ से 2 सेक और खत्म, क्या बना 3 भी खत्म, बहुत सही। b बाई ए सेक स्क्वायर नीचे बचेगा, बोलो हाँ, एक टेन ऊपर बचेगा, बोलो हाँ। ठीक, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे बताना है, तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे, तो क्या बनेगा b बाई ए टेन पाई बाई 3 अपॉन सेक स्क्वायर पाई बाई 3। जल्दी बताओ टेन पाई बाई 3 की वैल्यू, टेन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब टेन चले जाओ 1/√2 मतलब 2 √2 सिर्फ 2, तो आ जाएगा 3√3b अपॉन 2 है। बोलो सही किया कि नहीं किया, परफेक्ट। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला है। इसमें जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो सारा यूज आ जाएगा। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। मुझसे पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स बताओ एट t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे बताना है। अच्छा दिमाग ना लगा लेना, पहले t इज इक्वल टू 0 सर मैं पुट कर दूंगा, उसके बाद dy बाई डी एक्स बताऊंगा, ना ना ना, पहले कंप्लीट बताओ उसके बाद t इज इक्वल टू 0 पुट करो। क्लियर, ऐसे बच्चे होते हैं तो कहेंगे सर t इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट कर दो ना, क्या परेशान कर रहा हो। चलो बताओ, अगर आपको सिंपल ऐसे दिया हो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, आप कैसे इसको करोगे। साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यही अगर आपको ऐसे गिवन होता y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या करते आप x को ले लेते टेन थीटा, वेरी गुड, तो t को ले लूंगा टेन थीटा कुछ, ठीक, बोलो हाँ, बहुत अच्छे। अगर इतना आ रहा है ना, मजा आ रही, फिर तुम आ रहे हो लाइन पे आ रहे हो, टेन थीटा, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बना साइन इनवर्स, क्या था ये साइन 2 थीटा बन जाता था, तो ये सिंपल हो गया 2 थीटा, बोलो हाँ। ठीक, अब थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो 2 टेन इनवर्स t, तो dx बाई, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स चाहिए तो dx बाई डी टी और dy बाई डी टी चाहिए, तो dx बाई डी टी कैलकुलेट कर लिया, क्या बनेगा 2 टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ टेन इनवर्स t, तो ये बन गया 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बोलो हाँ। चलिए जी y पे आते हैं, y गिवन है टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसमें क्या पुट करोगे तो बन जाएगा मेरा टेन को हटाना है तो साइन पुट करना पड़ेगा, 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, नहीं साइन नहीं पुट करना पड़ेगा, टेन ही पुट कर दो, क्योंकि 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाता है टेन 2 थीटा। ठीक, तो t इज इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास t इज इक्वल टू टेन थीटा रखने पे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ, ये बन गया टेन इनवर्स टेन
2 थीटा। ठीक, तो बन गया सिंपल सा 2 थीटा। तो और थीटा किसको पुट किया था, tan को, tan थीटा को, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स टी, 2 टाइम्स tan इनवर्स टी। तो dy बाई डी टी कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर। ये चीज समझ आई ना। ओके, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी आया है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे वाह, dx बाई डी टी भी आया था 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब क्या जिस टी पे पूछे आंसर 1 ही आएगा। टी बराबर 0 पूछा तो जहां जहां टी 0 था वहां मैं पुट कर देता, बट टी 0 आने की नौबत ही नहीं हुई, सब कट पिट गया, आंसर 1 खत्म। क्लियर, इतना आसान है। और देखो इसमें सब यूज आ गया। जब हम लोग साइन इनवर्स पे यूज कर रहे थे तो टी के क्या रखेंगे, उसके बाद अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो हम लोग डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, करेक्ट। ओके ओके, इसी में मैं एक चीज इन्वॉल्व करके चलता हूं। अगर आपसे ये पूछे कभी भी डी ऑफ लेट्स से डी साइन एक्स और यहां कुछ फंक्शन दे दे कॉस एक्स, उसको कुछ करना नहीं है, इसको बस ऐसे लिख देना है, डी कॉस एक्स ऑफ डी टी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स। मतलब समझे मेरा क्या मैंने कहने का मतलब था कि अगर किसी भी फंक्शन का, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, यहाँ x लिखा होता था, मतलब किसी भी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पढ़ते थे। अब किसी भी फंक्शन का किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो एक नया पैरामीटर इन्वॉल्व कर दो उसमें, कह दो कि देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये देखे थे डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ कुछ और थोड़ी हो रहा है, देखो ध्यान से इसको, डी बाई डी एक्स वाई। अब ये कुछ फंक्शन है, ये कुछ फंक्शन है, इसका निकालना हो तो सबसे पहले कहते हैं इसको t के रिस्पेक्ट में निकाल लो और इसको x t के रिस्पेक्ट में निकाल लो अलग अलग। अब यहाँ भी ऐसा ही है सेम, यहाँ कुछ फंक्शन है और यहाँ कुछ फंक्शन है, तो कहते हैं पहले इसको t के रिस्पेक्ट में निकाल लो और फिर इसको t के रिस्पेक्ट में निकाल लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो अब तो आप x के रिस्पेक्ट में नहीं, अब तो आप किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। देख रहे हैं हम लोग कहां से चले थे और कहां पहुंच के आए हैं। हम लोग बिल्कुल x के रिस्पेक्ट में निकाल के चले थे, ना पैरामीटर जानते थे, ना ये इनवर्स जानते थे, ना फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में जानते थे। धीरे धीरे करते करते हम इस यहाँ पे पहुंच गए हैं, यहाँ तक इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब हम किसी भी फंक्शन का किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल के रख सकते हैं। अभी तो 1 डेरिवेटिव है, अभी हम पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन का किसी भी फंक्शन में इन्फिनिट डेरिवेटिव, हालांकि आपके कोर्स में सेकंड डेरिवेटिव तक है कि d2i बाई dx2 कैसे निकालते हैं, बट इन्फिनिट निकाल सकते हैं हम लोग, कितने भी डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। ओके, तो ये चीज समझ आई। अच्छा, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि d ऑफ समथिंग अपॉन d ऑफ समथिंग, इसकी ये बताओ, तो हमेशा उसको एक नया पैरामीटर इन्वॉल्व करना एंड अपॉन में करके रख देना। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल में बताता हूं, जैसे d बाई डी ऑफ ई रेज टू पावर x log x, ये बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, d बाई डी टी ऑफ log x अपॉन d बाई डी टी ऑफ ई रेज टू पावर x। log x क्या हो जाएगा, अब देखो t के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले x को t की तरह ट्रीट करो, तो log t का क्या होता है 1 अपॉन टी, इंटू जिसको t की तरह ट्रीट किया है, जो यहाँ होता है उस जितने भी चीजें होते हैं सब उसको उसकी तरह ट्रीट करते हैं। जैसे अभी तक x पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि साइन समथिंग लिखा है तो उसको x की तरह ट्रीट करो, अब यहाँ t लिखा हुआ है तो जो भी फालतू की चीज आएगी जो t के अलावा होगी हम तुरंत सोचेंगे उसको t की तरह ट्रीट करो। तो log x को t की तरह ट्रीट करो, तो log t मतलब 1 अपॉन x बन गया, इंटू x को करा था t की तरह ट्रीट तो इसका कर दिया अलग से, अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, तो एक्स को टी की तरह ट्रीट करो तो ई रेज टू पावर टी बन जाएगा, मतलब एक्स बन जाएगा, इंटू एक्स को टी की तरह ट्रीट किया था तो डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स ई रेज टू पावर एक्स। ये क्या आया, ये आया है, आप ये बता पा रहे हो, समझ रहे हो, आप बहुत छोटी मोटी चीजें बहुत बड़ी चीज बता पा रहे हो, किसी फंक्शन का किसी फंक्शन में डेरिवेटिव आप बता पा रहे हो, ये आएगा। और डेरिवेटिव का जब ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ आएगा ना तो आप पगला जाओगे भाई, पगला जाओगे। ये क्या है ये एक्चुअली, जो हम लोगों ने वहां स्लोप स्टार्ट में पढ़ा था कि एक स्लोप को उसके पास आते जाओ एक टेंजेंट बन जाती है, वो तो एक्स के रिस्पेक्ट में था। अब यहाँ एक्स वाई डायरेक्शन नहीं है, अब यहाँ एक जो डायरेक्शन है वो ई रेज टू पावर एक्स की है, दूसरी डायरेक्शन लॉग एक्स की है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये फालतू चीज नहीं सोचनी आप लोगों को, ठीक है, ना गलत बात, इधर आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब सब पैरामीट्रिक और फंक्शन विद फंक्शन में साथ में लेके चलूंगा। चलो, डी बाई डी ऑफ रूट कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, ये बताना है, बहुत आसान है। डी बाई डी टी ऑफ लॉग साइन एक्स अपॉन डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस एक्स, बता लोगे
चलो पहले का बताओ, लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स को टी की तरह ट्रीट करो तो नीचे आ जाएगा, तो 1/sin x इंटू साइन एक्स को टी की तरह ट्रीट किया था तो साइन एक्स का नहीं पता, साइन टी का पता है, साइन टी का क्या होता है कॉस टी, इंटू एक्स को टी की तरह ट्रीट किया है तो आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ये चीज समझ आई। अब यहाँ कॉस एक्स होगा, ठीक। रूट कॉस एक्स का, तो रूट एक्स का, रूट टी का मुझे पता है क्या होता है 1/2 रूट टी, तो 1/2 रूट कॉस एक्स को टी की तरह ट्रीट किया है तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का करना है, कॉस एक्स का नहीं पता, कॉस टी का पता है, तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, टी मतलब एक्स, ठीक, इंटू अब इसको एक्स को टी की तरह ट्रीट किया था तो डी एक्स बाई डी टी। ये कैंसिल, क्या बचा, ये पहुंच गया ऊपर तो हो जाएगा 2 रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा साइन इंटू साइन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन खत्म, ठीक। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस पे, क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। मुझे बताना है dy बाई डी एक्स एट टी थीटा इज इक्वल टू π/2 पे, π/2 π/3 जहां पे पूछेंगे बाद में बता लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले dx बाई डी थीटा, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म है तो a बाहर हुआ, d बाई डी थीटा और थीटा माइनस साइन थीटा लग गया, तो ये हो गया a। थीटा का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बहुत अच्छे। d, अच्छा इसमें एक और नया क्वेश्चन में दिमाग में आया, पूछूंगा मैं आपसे, बताना। a d बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, ये बन गया a, 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक रहा। चलिए जी, dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dy बाई, मेरी राइटिंग ऐसे बनती नहीं, सॉरी, दिस dx बाई डी थीटा, तो y का पहले रखो तो a इंटू माइनस का इंटू साइन थीटा, नीचे आ जाओ a एंड 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज a से a कैंसिल, आ गया माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, π/2 रखोगे तो 0 आएगा, सही है। तो dy बाई डी π/2 निकाल लो, dy बाई, चलो π/2 थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये तो हमने अपने आप से ले लिया था, π/कुछ 6 रख लो इस बारी, ठीक। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/6 पे बताना है, तो जहां जहां थीटा वहां π/6 रख दो। ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री 1/2 अपॉन 1 माइनस कॉस 30 डिग्री रूट 3/2, वेरी गुड। तो ये आ गया माइनस का 1/2 अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये कैंसिल, तो आ गया माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, या माइनस नीचे कर सकते हो तो रूट 3 माइनस 2, ठीक। एक क्वेश्चन जो मेरा है अभी, ये मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, अगर कोई आपसे पलट के पूछ ले कि भैया जी dx बाई dy बताओ इसी पॉइंट पे, थीटा इज इक्वल टू π/6 पे, तो कह दूंगा ठीक है, मुझे पता है कि जो dx बाई dy होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उठा के पटक देते हैं उल्टा, ये बन जाएगा 1 अपॉन उसमें था वो पहुंच जाएगा ऊपर, आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब इसको आप 2 तरीके से बता सकते हो, एक तो आप ये बता सकते हो कि dy बाई डी एक्स में कैलकुलेट कर लो और उसके बाद बता दूं उसको पलट के, या फिर दूसरी तरीके से अगर आपसे dx बाई dy पूछा है वो, तो इसको ऐसे लिख लो dx बाई डी थीटा अपॉन dy बाई डी थीटा, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब dx बाई डी थीटा मैंने कैलकुलेट किया वो यहां रख दो, और dy बाई डी थीटा जो कैलकुलेट किया वो यहां रख दो, खत्म। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। 2 तरीके हैं, या तो dy बाई डी एक्स करके फिर dx बाई dy बता दो, या dx बाई dy डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, ओके। ओके, तो ये रहा आपका पूरा डिफरेंशिएशन का चैप्टर। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और दूसरा मैक्सिमा मिनिमा, ठीक। आगे टेंजेंट नॉर्मल हटा दी गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।